और आज आज के विषय प्रकृति नामक चांडिलिका जी की धम्म दीक्षा पर अपनी बातें प्रबोधन के रूप में प्रारंभ करेंगे आदरणीय बादल सिंह गोल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समस्त बहुजन महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालक महोदय, उपस्थित आदरणीय रेस्पेक्टेड धम्म मित्रों, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धेन धम्मा एक पवित्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो बाबा साहब के बुद्ध के धम्म दूत हैं, हमारे मैसेंजर हैं धम्म के। गुड मॉर्निंग सर। धम्म दूत हैं और मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं वो धम्म के। तो उनकी एक एक बात को हमें बड़े विस्तृत रूप में आपस में चर्चा के रूप में करके समझना चाहिए। बहुत रहस्यमयी बात है बाबा साहब ने इसमें लिखी है। कोई ना कोई कारण ही विशेष रूप से रहा है कि उन्होंने एक एक बात को चुन चुन कर 5 साल की अथक प्रयास से इसमें रखी है। तो जो भी इसमें तथागत की जो अन्य साथी अपना माइक नहीं खोलेंगे, बंद रखेंगे, निवेदन है। पिछली बार हमने यहाँ से बंद किया था, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। प्रकृति नामक चंडालिका की प्रविज्ञा। एक समय भगवा सावती श्रावती में अनाथ पिंडिक के जेत बना राम में विहार कर रहे थे। ऐसा हुआ कि तथागत के शिष्य आनंद भिक्खार्थ नगर में गए हुए थे। भोजनांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। ऐसा हुआ कि निश्चित नहीं था, अनिश्चित। हम भिक्षा के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो निश्चित नहीं है कि कौन से वो घर होंगे जहां हमें भिक्षा मिलेगी और कौन से वो घर नहीं है जहां हमको भिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये एक अनिश्चित है। तो इसमें बाबा साहब ने इंग्लिश में क्या लिखा है? इट्स सो हैपन दैट आनंद द डिसिपल डिसिप्लिन had gone into the city to beg for alms। बैक से मतलब भिक्षार्थ, आलस से मतलब भोजन के लिए भिक्षा मांगने के लिए। हैपन मतलब अकस्मात, कोई निश्चित नहीं था कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तीसरा है, जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। यह बहुत बड़ी मार्मिक बात है। चौथे पॉइंट में आइए। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वह बोली, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। समाज में जो रीति रिवाज थे, प्रचलित थे, ये इस प्रकार जमे हुए थे कि इस जाति के लोगों के हाथ का छुआ पानी भी अपवित्र होता है। तो नियम के अनुसार जैसा उसने अपने परिवेश में सीखा था कि अगर भूल से कोई अनजाने में पानी मांगे या कुछ दे तो उसको अपना नियम बता देना कि मैं फला फला जाति से आती हूं, इस कारण मैं आपको पानी देने में असमर्थ। ये परिवार के एटमोस्फियर से उसमें बात आई हुई थी। लंबे समय से उसकी जेनेटिक और उसके परिवार में अन्य लोगों में ब्लड रिलेटेड हो गई थी कि हम निम्न जाति के लोग हैं, इसलिए किसी को पानी भी नहीं दे सकते। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए।
तब उस लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। कितनी बड़ी बात है। प्यासे को क्या चाहिए? पानी। आनंद ने बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया कि मैंने आपकी जाति लेने को नहीं कहा है। मैं प्यासा हूं और आपके पास पानी है। मैं याचक हूं। हमेशा भीख मांगता हूँ, भीख मांग कर ही भोजन करता हूँ। और आपसे पानी के लिए भीख मांग रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे पानी दीजिए। मुझे जाति से कोई लेन देन नहीं है। मुझे प्यास से मतलब है, पानी से मतलब है। इसके बाद आनंद जेतवन लौटे आए। लड़की ने आनंद का पीछा किया और देख लिया कि वह कहाँ ठहरे हुए थे, और वह भी जान लिया कि उनका नाम आनंद था तथा है भगवा बुद्ध के शिष्य थे। उस लड़की ने पूरी उनकी जानकारी, इंफॉर्मेशन एकत्रित कर ली। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो लड़की ने सारी कहानी कै सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से ही विवाह करूंगी। मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। वो आसक्त आनंद पर हो चुकी थी। माता पता लगाने चल दी। लौटकर लड़की से बोली कि ऐसा विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है। जो हम बोलते हैं ना, तीसरा सूत्र, कामेशु मिच्छाचारा बेरामणि सिक्का पदम समाद आमी। ये हाउस होल्डरों के लिए है कि इस पर आज सुबह हम नियम लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है उसके लिए ये कठोर है। एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य मतलब कभी भी स्त्री समागम का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए कठिन व्रत है। इसलिए उसमें एक बात लिखी हुई है। मैं इसको इंग्लिश में देख लेता हूं। द मदर आस्क्ड फॉर द कॉज ऑफ हर वीपिंग। उसकी मां ने रोने का कारण पूछा। द गर्ल टोल्ड द होल स्टोरी एंड सेड, इफ यू विश मैरी me, I can only marry Ananda. I will not marry anybody else. The mother started on a inquiry. On return, she told the girl that such a marriage was impossible, for Ananda was under a vow of celibacy। मतलब अंडर ऑफ वो, मतलब वो प्रतिज्ञाबद्ध है हमेशा। जो इसमें ब्रह्मचर्य शब्द है इसका अपन और देख के बाद में चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में ऐसे जो शब्द है और इंग्लिश में जो शब्द हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शब्द हिंदी में ऐसा आ गया है ब्रह्मचर्य वाला। इसका कहीं ना कहीं हमको शोधन करके और देख के लाना है, क्योंकि बाबा साहब ने ये हिंदी नहीं लिखी, बाबा साहब ने इसमें सेलिबेसी लिखा है। आगे देखते हैं हम। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह है सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और अपने निर्णय को भाग का निर्णय कहने लगी। इसलिए उसने कहा, माँ तुम तो जादू टोना जानती हो ना, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। ऑन हियरिंग दिस न्यूज द गर्ल वाज filled with extreme sorrow and gave up food. She was not prepared to take things, though it was a decree of fate.
So the said, Mother, you know that art of sorrow carry purpose, sorrow carry, don't you? Why did not you employ that achieve our purpose? The mother said, I will see that can be done. मैं देखूंगी। मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। प्लान बनाया माँ ने, जैसा उससे उसने कहा था कि मैं देखूंगी क्या हो सकता है। तो लड़की को उसकी बातों के अनुसार, प्लान के अनुसार माँ ने प्लान बनाया कि मातंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, एक्साइटेड है आपसे मैरी करने के लिए। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किए हुए हूं, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह 100 हत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूं। मातंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया है। लड़की चिल्लाई, मां तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं करता, क्योंकि ये अरहत हैं और इस प्रकार के जादू टोनाओं से ये मुक्त हैं, असर नहीं करती उन पर मेरे। लड़की चिल्लाई, मां दरवाजा बंद कर दे और उसे बाहर ना जाने दे। मैं सुनिश्चित कर लूंगी कि आज ही रात में वह मेरा पति बन जाए। माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और लड़की ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। उनका दृढ़ निश्चय बहुत मजबूत था। जैसे रहीम ने लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर किसी प्रकार का असर नहीं करता। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। तो आनंद पर उसी प्रकार से किसी प्रकार का जादू टोना, भय, खौफ असर नहीं किया। तो वो दोनों असफल हुई इस काम में। वापस जाकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा तो उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहां भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। जब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की जेतवन विहार के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वह लड़की उनका पीछा कर रही है। तथागत ने उसे बुलवा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया कि तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है?
लड़की ने उत्तर दिया कि वह उससे विवाह करने की इच्छुक है। वह बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। भगवा बुद्ध बोले, आनंद एक भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसकी तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा कर दिया तथागत ने कि देखता हूं कि तुम महिलाओं को जितना लगाव अपने बालों से होता है, पिछली बार भी ये बात आई थी, उतना लगाव और किसी से नहीं होता है। अधिकतर वो कहीं जाते समय या उठते बैठते समय उनको कहीं ना कहीं संवारती रहती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले लड़की की जो सुंदर सबसे लगाव था उस पर ही अटैक किया। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूं। भगवा बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी मां से अनुमति लेनी होगी। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैंने कर लिया। भगवा बुद्ध ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रीमंत से विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी। मेरे लिए और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मेरे पास दो ही मार्ग हैं, शादी करूं या मर जाऊं। मां बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहती हूं मुझे वैसा ही करने दो। मां ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। यहां से टर्निंग पॉइंट आता है। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। आपकी शर्त को मैंने माना। तब तथागत ने कहा, तू क्या चाहती है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ। मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ। मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ। मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ। मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ। मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हैं सब कि भिक्खु संघ में आनंद से सुंदर कोई और भिक्खु नहीं था। तथागत भी कम सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके बावजूद सबसे सुंदर व्यक्ति था पूरे संघ में वह आनंद थे। मेमोरी में भी उनका ब्रेन सबसे अच्छा काम करता था, स्टोरेज करता था, और वह सुंदर भी बहुत अच्छे थे, देखने में ही सबसे सुशील और सुंदर लगते थे। और जो जो इससे उस लड़की में प्रभावित किए, उन सबसे उनने देखा और आसक्त हुई और कहा कि मैं इन सबसे प्यार करती हूँ उसके अंगों से। तब तथागत बोले, अब यहां से सच्चाई और बदलने वाली बात आती है। क्या तुम जानती हो कि आंख है आंसुओं का घर है? तुम आंखों से प्यार करती हो। आंखें क्या है? आंसुओं का घर है। नाक गंदगी का घर है, यहाँ से हमेशा मल निकलता रहता है। मुंह थूक का घर है। शरीर का अगर सबसे कोई गंदा अंग है तो वह मुंह है। इसमें 600 प्रकार के बैक्टीरिया हमेशा मौजूद रहती है। 600 प्रकार के बैक्टीरिया अभी भी आप हम गूगल करके देखेंगे तो उसमें मिलेंगे कि 500 600 बैक्टीरिया हमारे मुंह में हमेशा मौजूद रहती है। सबसे गंदी जगह हमारा मुंह होता है।
कान मेल का घर है और शरीर मल मूत्र का एक पात्र है। मृत्यु भी है, जहां मृत्यु है वहीं दुख भी है। ये शरीर पर क्या करता है, इसकी मृत्यु होती है, और जहां मृत्यु होगी वहीं से दुख प्रारंभ होता है। लड़की, मैं नहीं जानता कि तुम आनंद से विवाह करके क्या कर पाओगी। ये सब चीजें उसकी बेकार हैं, और आखिर में ये मरेगा शरीर पूरा, और उसके बाद मुझे पता नहीं कि आप इससे विवाह करना चाहती क्यों। लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है। जिसके लिए वह इतनी अधिक इच्छुक थी, उसने अपना है निष्कर्ष तथागत को बता दिया। डिसाइडेड क्या था, क्या डिसाइड किया लड़की ने? तथागत को अभिवादन करके लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत, जैसे ज्योतिबा फुले साहब ने कहा है कि एक अविद्या, अविद्या के कारण ये सब बात हो रही थी। तो लड़की ने भी अविद्या के कारण ये सब कुछ किया हुआ था। तो उसने उत्तर दिया कि अज्ञान मतलब अविद्या के वशीभूत होकर मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, सम्यक दृष्टि मुझे आ गई है, राइट व्यू मुझे दिखने लगा है। मैं अंधकार से बाहर निकल आई हूं। मैं उस नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे पर लग गई। एक एक्सीडेंटियल इंसिडेंट हुआ था। अपना मोबाइल बंद रखें, जो भी खुले, माइक बंद रखें। मैं एक आरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूं, मतलब असुरक्षित, जिसकी रक्षा नहीं है, उस वृद्ध प्राणी की तरह हूं जिससे सुरक्षा मिल गई है। मैं अभी तक असुरक्षित थी, डेंजरस जोन में थी, अब मैं डिफेंस में आ चुकी हूं। मैं उस अंधे की तरह हूं जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। अभी तक मेरे पास दृष्टि नहीं थी, अंधी थी मैं, अब मुझे वो दृष्टि दिखाई मिल गई है। अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ। तथागत ने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निंद्रा से जगा दिया है। प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निद्रा से जगा दिया है। जो मैं तंद्रा में थी, प्रज्ञा नहीं थी मेरे पास, अज्ञानता थी, अब मैं जाग गई हूं। तथागत कहते हैं, धन्य है हे प्रकृति, अद्यापि तू चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। हे चांडाली, चंडालिका, तू आइडियल पर्सन बनेगी समाज के लिए। तू निम्न जाति की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा पवित्रता के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। ये तथागत द्वारा उसको डिग्री मिल चुकी थी सिलेबस पूरा करने के बाद। तथागत हर किसी को कुछ नहीं बोलते थे और ना कुछ अपने तरफ से कहते थे। उस व्यक्ति में जब वो प्रेरणा, प्रज्ञा और दीपो भवा इनलाइटेड कर देते थे, तब ही कुछ अपने तरफ से बोलते थे, अन्यथा वो अधिकतर मौन ही रहते थे। विवाह में असफल हो जाने पर उसके सामने भिक्खुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था, क्योंकि इसकी जो संभावित तैयारी होती है वो पहले ही कर चुकी थी, अपने बाल मुड़वाकर आ चुकी थी। अब भिक्खु बनने में क्या थी, उसकी उपसंपदा होनी थी। आसक्ति उसके अंदर जो भरी हुई थी, वो तथागत ने पहले ही फॉर्मेट कर दी थी एंटीवायरस डालकर। उसके अंदर जो वायरस था, तथागत का जब एंटीवायरस चला,
उसको प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि और मास्टर पीस ऑफ सरमन, ये तीनों उसको प्राप्त हो चुकी थी। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में प्रकट कर ली गई, तथापि वह निम्नतर जाति की थी। यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी क्लियर हुई हैं कि तथागत के पास जिसको लगन होती थी, सम्यक दृष्टि जिसको मिल जाती थी, वह संघ में शामिल हो जाया करती थी। ऊपर एक और बात आई है शादी के प्रस्ताव वाली। यही बात अगर हम दूसरी तरह से जांचें, दूसरी तरह से शादी का प्रस्ताव जब और कोई ऐसे रखता है, तो जो बातें हमें नहीं कहनी चाहिए वो जहां ऐसी आ जाती हैं, तो ये कंपैरेटिव की बातें हैं। मैं उन बातों को यहाँ कहना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं कि एक जगह शादी का प्रस्ताव रखने पर दूसरे लोगों ने एक स्त्री का क्या किया था, और यहाँ शादी का प्रस्ताव रखने पर उसको ज्ञान ही दे दिया, प्रज्ञा भी दे दी। ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं मेंशन यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि प्रसंग उसका नहीं है। ये हमारा सातवां भाग खत्म होता है, आठवां भाग प्रारंभ होता है यहाँ से। इसके बाद जो प्रविद्या का काम चल रहा था, पतित तथा अपराधियों की भी ये सामान्य बात हुई थी, निम्न जाति के लोगों का प्रवज्जित होना। बाबा साहब ने बताया है कि तथागत की करुणा हर किसी के लिए थी, ओपन थी, ओपन कैटेगरी की थी कि जो भी व्यक्ति इसका इच्छुक है और पात्र है, उस वो ग्राही है, तो उसको जरूर प्रवज्य होगी। अब निम्न अपराधी और पति जो समाज से अलग कर दिए गए हों, और समाज और लोकोक्ति, लोक अवधारणा के कारण जो अपराधी सिद्ध कर दिए गए हों, उनकी भी धम्म दीक्षा का प्रावधान तथागत के पास था। एक घुमक्कड़ की धम्म दीक्षा बहुत पुरानी बात है। राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो ना तो अपने माता पिता का ही आदर करता था और ना ही दूसरे बड़े बूढ़ों का करता था। तब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त हो। 3 साल तक लगातार पूजा में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। वो पूजा के बाद ये सोचता था कि मेरा मन शांत हो जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। रिलैक्स होना चाहता था वो, लेकिन रिलैक्सेशन की स्थिति में वह नहीं पहुंचा। अंत में उसने सावत्ती पहुंचकर तथागत से जानकारी प्राप्त करने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचा और तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट की। उसको लगा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अभी श्रीमन गौतम है जो अशांत व्यक्तियों को शांत करते हैं, हो सकता है मुझे वहां शांति मिले। तो उनके चरणों में वह लौटकर अति प्रसन्न हो गया कि हाँ, मेरा जरूर उद्धार होगा, जरूर मुझे निर्वाण प्राप्ति होगी। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है, कानाति पाता बेरा बलि, और ऐसे बाह्य कर्म कांडों में लगे रहना व्यर्थ है। यहाँ आता है झूठ के आधार पर कार्य करना, मूसा बाधा बेरा। जितना मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनमें सात के आदरणीयों का आदर नहीं होता और उनके प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण व्यवहार का ज्ञान भी नहीं होता है, अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय उनके तेज से देदीप्यमान होकर वह सारा स्थान और आसपास का नगर प्रकाशित हो गया। तथागत की वाणी ऐसी थी कि जब उनके मुख से निकलती थी, उनका जो वाइब्रेशन था, ओरा था, आसपास के लोगों पर इस प्रकार गहरा प्रभाव डालता था कि धूप में चलता हुआ व्यक्ति मई जून की गर्मी में जब पसीना पसीना लथपथ होता है, तो उसको
ठंडी छाए के साथ साथ एसी की जैसी वातानुकूलित जगह मिलती है और ठंडा पानी पीने को मिलता है तो वह रिलैक्स हो ही जाता है। ऐसे ही तथागत की शिक्षाएं होती थी कि जो भी उनके संपर्क में आता था वह सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर ही जाता था। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि लाली देखन मह गई और मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की और सब रही, सब जग रही समान। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तथागत का जो संग था उसमें जो लाल रंग जो कसाय पत्र होते थे तो वह दूर से टेसु के फूल जैसे दिखाई देते थे। जैसे हम जंगल की आग कहते हैं टेसु के फूलों के लिए। तो कबीर साहब ने इसे बहुत अच्छे से देखा है कि लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जो भी तथागत के संग में आता था वह शामिल हो जाता। तब ग्रामीण विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की पूजा करने के लिए उनके पास आए। यहाँ पूजा का मतलब क्या है कि जो पूजनीय है उनको हम वंदना करेंगे, श्रद्धा करेंगे। और यहाँ पूजा का बुद्धिज्म में अलग ही अर्थ है। इसको समझने में बहुत कठिन समय लगता है और लोग आगे कह देते हैं पूजा तो वहां भी थी, पूजा यहाँ भी है, तो अंतर क्या है। वहां पूजा का एक व्यक्ति से संबंध है, एक व्यक्ति पूजा करता है। यहाँ गुणों की पूजा होती है। जो बुद्ध की वंदना है इति सो भगवा, यहाँ जो उसमें तथागत के जो पर्सनालिटी है, पर्सन विथ एबिलिटी है, 9 गुणों की उसमें व्याख्या की गई है। जब हम बुद्ध वंदना पढ़ते हैं, धम्म वंदना पढ़ते हैं, संघ वंदना पढ़ते हैं, तो उसमें तथागत के गुणों का बखान किया है। तो उस गुणों की बखान की पूजा है। बच्चों के माता पिता को देखकर और उनके बच्चों का विवरण सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कही। श्रेष्ठ आदमी तृष्णा से सर्वथा मुक्त होता है। वह स्वयं ज्ञान संपन्न होकर प्रकाश संपन्न होकर प्रकाश युक्त स्थान पर रहता है। यदि संयोग बस उसे दुख प्राप्त हो जाए तो भी वह बिना व्याकुलता के प्रसन्न रहता है और उस समय वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। ये तथागत ने बात कही कि श्रेष्ठ आदमी तृष्णा से सर्वदा मुक्त होता है, हमेशा के लिए उसको आसक्ति कभी नहीं सताती। श्रेष्ठ व्यक्ति अनित्यता के रूप में भली प्रकार समझकर और है जानकर कि वह संसार बालू में लगे वृक्ष के समान है, अपने असंतुलित चित्त वाले मित्र में परिवर्तन लाकर उसे अपवित्र आचरण से वापस लाकर पवित्र आचरण में स्थापित करने का हर प्रयास करता है। जी, एक घुमड़ को धम्म दीक्षा बाबा साहब ने, वो बाबा साहब द्वारा लिखित धम्म दीक्षा में उल्लिखित है, तथागत के समय की बात उल्लिखित है। और जो इसमें एक जो बात आई है, अपने असंतुलित चित्त वाले मित्र में परिवर्तन लाकर, एक पाली का एक शब्द है चेतोकिन्न, चित्त का कांटा। जिस व्यक्ति के चित्त में कांटा लगा रहता है वह हमेशा असंतुलित रहता है और चित्त उसका हमेशा डमाडोल रहता है। तो जो अच्छे चित्त वाले होते हैं, संतुलित चित्त वाले होते हैं, वह अपने मित्र को अच्छी सलाह देकर उसको भी सही जगह पर ले आते हैं। अगला बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड ट्रुथ है। इसको बड़े अपने अपने तरीके से लोगों ने कहा है। मैं इसका और वाचन करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डाकू अंगुली माल की प्रवज्ञा। अब ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। कौशल राज पस नदी के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था। इसके हाथ सदा रक्त में रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी।
उसके कारण जो पहले गांव में थे वे अब गांव में नहीं रहे, जो पहले नगर में थे वे अब नगर में नहीं रहे, जो पहले देहात में थे अब वे देहात में नहीं रहे। यानी कि उसने गांव देहात और नगर पूरे खाली कर दिए थे। इतना ये फियर्स था, खौफनाक था मतलब। जिस किसी आदमी को भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया था। ये उसका नाम था नहीं, उसका नाम मैंने ऐसा सुना है कि अहिंसक था। अहिंसक बहुत अच्छा व्यक्ति था। इसकी अलग कहानी है, पहले हम उस पर नहीं जाएंगे, इसको ही पूरा कर लेते हैं। एक समय जब भगवा बुद्ध साबती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, उन्होंने डाकू अंगुली माल द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक धम्मिक पुरुष में बदलने का निश्चय डिसाइडेड टू कन्वर्ट इन आइडियल मैन, इसमें उन्होंने बदलने का निश्चय कर लिया था तथागत ने। और उनका निश्चय उनका कोई बदल नहीं सकता। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वह अपना शयनासन छोड़कर पात्र चीवर धारण कर अंगुली माल की खोज में निकल पड़े। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, गाय चराने वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले किसान और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, श्रीमान उस ओर मत जाओ, है मार्ग तुम्हें अंगुली महल के पास ले जाएगा। अरे, जब 10, 20, 30 और 40 आदमी भी मिलकर उस मार्ग पर यात्रा करते हैं तो भी वे उस डाकू के हाथों पड़ जाते हैं। इतनों को भय मार देता था। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। दूसरी और तीसरी बार भी उन निकट के और अन्य लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही चले गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तथागत को आते हुए देखकर अंगुलीमात खुद भी अचंभित हो गया, उसको वंडर। जहां 10 से 50 तक की संख्या में यात्री का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं कर सकता था, वह सिरमन अकेला ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डाकू ने सिरमन की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ले ली, तीर और तुनील संभाले और तथागत के पीछे चल दिए। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। स्वाभाविक गति क्या थी कि वह बहुत तेज चलते थे और हाथी जैसी उनकी चाल थी। बहुत तेज चलना, बड़े बड़े कदमों से उनका पीछा करना बहुत आसान नहीं था। किंतु डाकू अपने पूरे प्रयास के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, है विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। अभी तक तो ऐसा था कि पूरी गति से भागते हुए एक हाथी को, एक घोड़े को, एक गाड़ी को अथवा एक रन को आगे पहुंचकर मैं पकड़ सकता था, और अब मैं पूरे प्रयास के बाद भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस सिरमन को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। बस भय रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी रुकने के लिए कहा। जब दोनों मिले तो तथागत ने कहा, अंगुली माल, मैं तो तेरे लिए रुक गया हूं, क्या अब तू भी पाप कर्म करने के लिए रुक जाएगा? मैं इसलिए यहां तक आया हूं ताकि तू भी
सतपथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अच्छाई अभी मरी नहीं है, यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो वह तेरा स्वरूप ही बदल देगी। तथागत जानते थे कि ये किसी के द्वारा इस ओर मुड़ गया है। अभी इसके अंदर अच्छाई और भी शेष है जो पहले थी, वो पूर्णता अभी खत्म नहीं हुई है। अंगुलीमाल तथागत के वचनामृत के वशीभूत हो गया और बोला, आकर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। विभिन्न प्रकार की कहानियां बताते हैं लोग बार इस घटना की, लेकिन हम जिनको बोधिसत्व मानते हैं, जिनको अनुयायी मानते हैं, बाबा साहब द्वारा लिखित गई गहन रिसर्च के बाद जो बातें हैं, उनको ही हम सत्य माने, बुद्ध वचन माने। और जब और अब जब आपकी पवित्र वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप व्रत होने को कह रही है, तो मैं इस दिशा में परीक्षण करने के लिए तैयार हूं, अंगुलीमाल ने कहा। उसने अपने गले में पड़ी हुई अंगुलियों की माला उतारकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और तथागत के चरणों में गिरकर भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ मेरा अनुसरण कर। और अंगुलीमाल उस समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत सावत्ती के जेतवन की ओर चल पड़े। ठीक उसी समय राजा पसनेदी के महल के आंगन में एक विशाल भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी कि तुमने जिस राज्य को जीता, उसी राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है, वह विनाश कर रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें घायल कर रहा है। उन मारे गए लोगों की अंगुलियों को काटकर उसकी माला बनाकर गले में पहनकर अपनी शान समझता है। महाराज, उसका दमन कर। पसनेदी ने उसका मूल उच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ था। उसने मूल मतलब उसका मुख्य कारण खत्म करने का आश्वासन दिया, लेकिन वह इसमें समर्थ नहीं था अंगुलीमाल के सामने। एक दिन प्रातः काल राजा पसनेदी तथागत के दर्शनार्थ जेत बन गए। तथागत ने पूछा, राजन क्या बात है? क्या मगधराज सैनीय बिंबिसार के साथ कुछ विवाद हुआ है, अथवा वैशाली के लिच्छवियों के साथ या किसी अन्य आक्रामक शक्ति के साथ कोई समस्या है? तथागत जान लेते थे उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे की भाग भंगिमा से, कि जी कोई जरूर समस्या भरे प्रश्न लेकर आया है। भगवान, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरे राज्य क्षेत्रों को उपद्रव मचा रहा है और मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ ही रहा हूं। राजन, यदि आप अब देखेंगे कि अंगुलीमाल की दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई है, उसका कसाय वस्त्र धारण कर रखे हैं, वह एक भिक्षु है। वह ना तो किसी को मारता है, ना चोरी करता है, ना झूठ बोलता है, एकाहारी है और सद्गुणों का जीवन व्यतीत करता है। तो आप उसे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसने उससे चीवर या भिक्षु के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा और व्यवस्था करूंगा और उसके हितों की देखभाल करूंगा, जिसका कि वह अधिकारी है। लेकिन इतने पुष्ट और इतने पवित्र पतित पर ऐसे सद्गुण की छाया कैसे पड़ सकती? उस समय वह आदर युक्त भिक्षु अंगुलीमाल भगवान के अति निकट बैठे
भगवान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यही है अंगुली माल, जो भिक्खु बन चुका था। ऐसे में राजा चौंक कर गूंगे जैसा हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। भय देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत खाओ, भयभीत न हो, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुली माल के पास आया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुली माल हैं? अंगुली माल ने उत्तर दिया, हाँ राजन। आपके पिता और माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग था और मेरी माता मैत्रायनी। गार्ग मैत्रायनी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकता पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत लिया था कि वह अरण्य में ही वास करेगा, भिक्षा पर ही निर्माण निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और वे 3 चीवर भी पाशुकूलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े हुए कपड़े से बने होंगे। उसने है कह कर कि उसके 3 चीवर उसके पास हैं, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान, है आश्चर्य है अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना देते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, मतलब अशिक्षित को शिक्षित कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। है भाई है, जिन्हें मैं लाठी तलवार से बस में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया। भगवान, अब मैं आपके विदा मांगता हूं, क्योंकि मुझे बहुत से कार्य करते हैं। आप जिसमें सुख विधा समझ समझे करें। तब राजा पसनेदी अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्र भाव से तथागत का अभिवादन करके विदा हुआ। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलीमाल सावत्ती के भिक्षाटन कर रहे थे, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उनके सिर पर रक्त की धारा बहने लगी, भिक्का पाट टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो तथागत बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, है सब सहन कर। अंगुलीमाल, ये सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से अंगुलीमाल डाकू एक धम्माचारी बन गए। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा कि जो पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, कुशल कर्मों से अपने भूतकाल को ढक लेता है, जो तरण अवस्था में बुद्ध शासन में आ जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। एक गाथा है जो मैंने अभी बोला है, ये गाथा आपको मिल जाएगी देखने को। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें। शत्रु जो उनको तथागत को मानते थे, उनको ये संदेश था, ओपन प्रीच थी जी, कि अगर वो समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें तो वे उसी के अनुसरण आचरण करें। अंगुली माल के रूप में मैं डाकू के तौर पर रहता था, पतनो उन्मुख था, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुली माल के रूप में मैं खून से रंगे हाथों वाला था,
अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुका हूं। इसमें जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी झलक दिखाई देता है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको भारतीय कानून के तहत प्रावधान रखकर यातना घर में रखा जाए और उसे फिर से नया आदमी बनने की नई प्रेरणा के साथ जीवन जीने की और प्रेरित किया जाए। ये अंगुली माल की शिक्षा के आधार पर संविधान काम करता है। कोई कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा हत्यारा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको संविधान इस आधार पर सजा का प्रावधान रखता है, मृत्यु दंड नहीं देता है। भारतीय संविधान बहुत कम ही स्थितियों में देता है और उसको फिर से नए जीवन में लाकर अंगुली मार की तरह सुधार कर उसको नए सिरे से मानव होने का रास्ता दिखाता है। मेरा वाचन यहाँ समाप्त होता है। आप सभी ने बड़ी तन्मयता से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्य हूँ कि आप बड़े 1 घंटे से मेरी बात को सुन रहे हैं। जो तथागत के दो वाणी है, बुद्ध वाणी है, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने हम सबको अमूल रत्न दिया है, उसका आपने श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। साधु साधु साधु, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आज के प्रबोधन का। हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आपने आज के विषय प्रकृति नामक चांडिलिका की धम्म दीक्षा से लेकर के एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल की कैसे धम्म दीक्षा हुई उस पर प्रकाश डाला, और बहुत ही सरल ढंग से और उसको बहुत ही विश्लेषण भी करते हुए आपने किया। बहुत बहुत साधुवाद। आशा करते हैं कि आज के इस बुद्ध और उसका धम्म वाचन में जुड़े हुए समस्त उपासक उपासिकाओं धम्म मित्रों को आज जरूर लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो आइए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज के बुद्ध और उसका धम्म वाचन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय LP अमृत गौड़ जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय LP अमृत जी। पुनः पुनः बहुत बहुत साधु संचालक जी, समाज में जन्मे सभी अपने पुरखों को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संस्था के शीर्ष से लेकर के मैदानी स्तर तक के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, हमारी बहनें, आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए कि आप सबने बहुत कीमती वक्त लेकर के आज के इस पवित्र पावन धम्म ग्रंथ तथागत बुद्ध और उनके धम्म की वाचन श्रृंखला में भागीदारी निभाई, हिस्सा लिया। आज आपने 3 विषयों को सुना, जैसा कि नंबर 1 पर प्रकृति नामक जो चंडाल पुत्री थी उनकी धम्म दीक्षा, और दूसरे नंबर पर हमने एक अत्यंत असंयत व्यक्ति की धम्म दीक्षा का अध्ययन किया, सुना। और तीसरे जो विषय था हमारा, जो तीसरा शीर्षक था कि डाकू अंगुली मार की धम्म दीक्षा। तो तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में किसी भी दीवार को नहीं रखा। ओपन माइंड, ये ऐसा धम्म है, ये ऐसा संघ है जिसमें सब लोग जैसे समुद्र में प्रत्येक का समावेश है। नदी भी, नाले भी, झरने भी, ऊपर का पानी भी, नीचे का पानी भी, सब पानी उस समुद्र में समाहित हो जाता है। उसी प्रकार तथा बुद्ध का यह धम्म सबको अपने में समा लेता है। इतना बड़ा महासागर है ये कि इसमें सब डुबकी लगा सकते हैं, सब इसमें सब करके एक अच्छे जीवन की ओर, एक कल्याणकारी जीवन की ओर जा सकते हैं।
चूंकि समय हो चुका है और हमें, जैसा कि हमने कहा कि अनुशासन अनुशासन अगर हम प्रारंभ में रखते हैं तो अनुशासन हमें अंत में भी रखना चाहिए। तो मैं अपनी बात को आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए, बहुत बहुत साधुवाद करते हुए, हमारी शशि बौद्ध जी जो हमारी छोटी बहन जिन्होंने आज मुझे ये अध्यक्षता का मौका दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, आज के जो हमारे उद्बोधनकार बादल सिंह बौद्ध साहब, उन्हें भी अपने सरल सहज और स्पष्ट शब्दों से, अच्छे व्याख्यान के साथ, विश्लेषण के साथ हम सबको तथागत बुद्ध का धम्म का वाचन सुनाया, सबको प्रिय लगा। और हम ये सबसे निवेदन करते हैं कि प्रत्येक बुधवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस धम्म वाचन प्रक्रिया में हिस्सादारी करें, भागीदारी करें और वाचन भी करें। मैं बार बार निवेदन भी करता हूं हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से, कि हमें इस वाचन श्रृंखला में भी भागीदारी करना है, ताकि पूरा भारत बौद्धमय भारत, प्रबुद्धमय भारत बने। बहुत बहुत साधुवाद, सादर होता है। जय भीम सबको। हाँ जो हाँ जो साधु, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय एल पी अमृत